देखो, एक बात अनुभव होती है कि हम लोगों के जीवन में हम लोगों के लिए ये प्रेम रस, ये भक्ति रस हमारे सतगुरु प्रकट करते हैं। नहीं तो हम लोगों को इन रसों का कुछ पता ही नहीं था कि ये इतने प्यारे रस होते हैं, भक्ति के रंग इतने प्यारे होते हैं, प्रेम के रंग इतने प्यारे होते हैं। हम सब इस बात से बहुत अनजान थे। गुरु कृपा करते हैं और हमारे जीवन में इन सब रंगों को प्रकट करते हैं, हमारे लिए भी प्रकट करते हैं और हमारे जीवन में भी प्रकट करते हैं। पहले अपने जीवन से प्रेम प्रकट करके हमें प्रेम स्वरूप होने का एहसास कराते हैं और फिर ये कहते हैं कि तुम भी प्रेम स्वरूपी हो, तुम भी अपने जीवन से ये रंग बिखेर सकते हो। आज गुरु ने ये रंग ना बिखेरे होते, हम उसमें भीगे ना होते, तो हम अपना जीवन समर्पित ना कर पाते। और अगर वो हमको प्रेम स्वरूप ना बनाते तो आज इस प्रेम रस को हम भी बिखेर ना पाते। तो असली बात तो आ गई सतगुरु पे, जिनको हमारे शास्त्र आचार्य भी कहते हैं। आचार्य शब्द का अर्थ उपदेश से नहीं लेना, बड़ी गलत फहमी है सबको। आचार्य और उपदेशक को एक मानते हैं। जितने लोग उपदेश करना सीख जाते हैं, लोग उनको आचार्य मानने लगते हैं और वो लोग खुद भी अपने को आचार्य कहलाने लगते हैं। आचार्य का सीधा सीधा जो अर्थ है वो आचरण से है। आचार्य का आचरण होता है। जो एक स्थिति पर खड़े हैं, जो एक रस में भीगे हुए हैं और जो इस रस को बांट भी रहे हैं, वो आचार्य हैं। उपदेशक कभी आचार्य नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। उपदेशक आचार्य नहीं हो सकते हैं, बल्कि वो किसी के जीवन में अंधकार ही ला देते हैं। गुरु तो उठाता है योगक्षेम का भार, कईयों की बातें सुनते हैं, जब केस बिगड़ जाते हैं फिर कहते हैं आप लोग देख लो, आप लोग ऐसे कर लो, वैसे कर लो। अरे भाई, आचार्य माना योगक्षेम का भार उठाने वाला। पहले तो उससे केस बिगड़ेगा नहीं किसी का। कभी अगले की कोई भूल चूक भी हो जाए, गुरु को केस बनाने आता है। वो उपदेशक नहीं है, अनुभवी है। आचार्य माना अनुभवी, आचार्य माना योगक्षेम का भार संभाल पाने वाला। ऐसे नहीं खाली कि हाँ ठीक है, जैसे कोई लड़के होते हैं ना गैर जिम्मेदार, माँ बाप शादी करा के सोच लेते हैं शायद अब जिम्मेदार हो जाएगा, बेचारी लड़की की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो कभी कभी कई ऐसे आचार्य बन जाते हैं। वो नहीं, हम लोगों ने एक बात महसूस की भगवान के साथ। उन्होंने अपना आचरण प्रकट किया था एक प्रेमी के रूप में। गुरु के पास बैठ के, गुरु के संग चल के ये बात महसूस हुई कि उन्होंने अपना आचरण दिखाया हमें कि एक प्रेमी का जीवन कैसा होता है। उनके अपने जीवन में ज़बरदस्त प्रेमा भक्ति थी। पता चला एक भक्त का, एक प्रेमी का जीवन किस तरह का होता है, उसका आचरण कैसा होता है, उसकी सोच कैसी होती है।
हर समय उसके अंदर ये जो भक्ति रस, प्रेम रस संचरित होता रहता है। क्या है वो? उनके आचरण से समझ आया था। फिर हम लोगों के साथ जब वो चले, खाली माशूकों के नहीं चले, हम लोगों पर भी आशिकों के ज्ञान दिया उन्होंने। एक प्रेमी की भूमिका यहाँ भी निभाई, बहुत प्यारी। हमको तो तब समझ आया प्रेमी कैसा होता है। हमें प्रेम करना थोड़े आता था, हम कोई प्रेम की मर्यादाएं थोड़ी जानते थे, हम कोई प्रेम की ऊंचाइयां थोड़ी जानते थे। ये सब उनके जीवन से महसूस किया। आचार्य के प्रति भक्ति कैसी होती है, उनके जीवन से देखा। और हम लोगों को जब वो लेके चले तो भगवान एक लाइन बहुत बोलते थे, आशिक से चेजें जैते पाण आशिक थियन। जिस पे गुरु खुद आशिक हो, असली आशिक उसको मानना चाहिए। राधा पर कृष्ण आशिक हैं, राधा सच्ची आशिक है। तो देखा हम लोगों ने, यहाँ भी उन्होंने एक प्रियतम की भूमिका और प्रेमी की भूमिका दोनों निभाई। तब हम लोगों के जीवन में ये रंग, ये रस सब प्रकट होने शुरू हुए। अगर हमारा परमात्मा ये रस प्रकट ना करें तो हम लोगों को तो कुछ समझ में ही ना आए। बारिश आती है, फिर इंद्रधनुष प्रकट होता है। बिना बारिश के कभी आज तक इंद्रधनुष प्रकट हुआ? और बारिश तो आई साफ सफेद बूंदों की, इंद्रधनुष 7 रंगों का। देने में इतने साधारण होके भगवान ने दिया कि लगा बस एक सत्संग होता है इन लोगों का। लेकिन जब हम लोगों ने अपने जीवन की तरफ देखा तो अनेक रंग पाए अपने जीवन में। कैसे आ गए ये सब रंग? ये सब सतगुरु की कृपा है, उन्होंने प्रकट किया। हम लोग नहीं जानते थे ये प्रेम क्या है। भजन की ये लाइन सच में बहुत अच्छी लगती है और अनुभव की है। ये प्रेम चीज़ क्या है मैंने नहीं था जाना, तेरा जो प्रेम पाया तब से है प्रेम जाना। जब तक गुरु का प्रेम नहीं मिला था, हमने भी प्रेम को समझा नहीं था। कह रहे थे संसार में प्रेम, कहीं वो राग था, कहीं वो वासना थी, कहीं वो मन की भटकन थी, कहीं वो शरीरों में आसक्तियां थीं, पता नहीं क्या क्या था। लेकिन जब गुरु से मिले तो पता चला प्रेम ये होता है। ये प्रेम जो परिवर्तन घटा देता है, ये प्रेम जो मैं भुला देता है, ये प्रेम जो मुड़ना झुकना सिखा देता है, ये प्रेम जो हर वक्त सरस बना देता है। इस प्रेम का असर रोम रोम पे दिखता है। इस प्रेम का असर विषय विकारी मन पे आता है। ये मन पवित्र हो जाता है, ये मन भगवत धाम बन जाता है। ये सोचें सारी, विचार सारे श्रद्धांजलि का रूप ले लेते हैं, प्रेम का रूप, भावों का रूप ले लेते हैं और हमेशा भगवान से तार जुड़ी रहती है। ये सब अनुभव होने लगा जब गुरु का प्रेम हमारे अपने जीवन में आया। ये सब इन रसिक संतों की बढ़ाई है जो अपने जीवन में इस प्रेम की सरसता में रहते हैं और हम सबके लिए भी इस प्रेम रस को प्रकट करते हैं। आज इतना शुष्क ब्रह्म ज्ञान, पर गुरु के संग शुष्क लगा ही नहीं।
आए तो बहुत छोटी एज में गुरु के पास, पता ही नहीं था ज्ञान क्या होता है। और अगर पहले दिन वो ज्ञान की कोई बात करते, शायद हम बैठते भी नहीं, क्योंकि समझ ही नहीं पड़ती, इतनी छोटी एज थी। पर उनके प्रेम ने प्रभाव डाला और इतना शुष्क ब्रह्म ज्ञान प्रेम प्रेम में भीतर उतर गया, मालूम ही नहीं पड़ा। वो अच्छे लगते हैं, उनकी बात अच्छी लगती है, जैसा वो चाहते हैं वैसा समझने को दिल करने लगता है, अपने आप ही ज्ञान में स्थिति बन गई। आज हम इस बात को समझ सकते हैं कि गोपियां प्रेम प्रेम में ज्ञान की स्थिति को कैसे प्राप्त हुई होंगी। जो उद्धव जी इतना ऊंचा ज्ञान बोलते हैं और गोपियों के पास उनको देने के लिए भी बहुत सुंदर जवाब है। वो कहते हैं निराकार में मन रखो, कहती हैं उद्धव मन न भयो 10-20, एक हु तो गयो श्याम संग कौन आराधे ईश। वो द्वैत अद्वैत के बातें करते हैं, अद्वैत का सिद्धांत बताना चाहते हैं। तुम तो द्वैत में पड़ी हो, तुम तो रो रही हो, भगवान के अद्वैत स्वरूप को जानो, निराकार ब्रह्म को जानो। और गोपियों के पास तो अनुभव है, शायद उद्धव जी के पास शास्त्रों की व्याख्या है, गोपियों के पास अनुभव है। कहती हैं सुनो, योगी इस तौर द्वैत में अद्वैत रहते हैं। इधर राधा बनी है श्याम मोहन के जुदाई में, उधर मोहन बने हैं राधा वियोगन की जुदाई में। द्वैत में अद्वैत का सिद्धांत ये गोपियों ने प्रकट किया। शास्त्र तो अद्वैत अद्वैत करते हैं, गोपियां समझा रही हैं जहां प्रेम है वहां द्वैत में अद्वैत कैसे सिद्ध होता है कि अपने को भुला के प्रियतम को प्रकट कर लिया जाता है, अपने आप को गुम करके अपने प्यारे की छवि को ही प्रकट किया जाता है। तुम्हें द्वैत दिखता है, हमारा तो ये अद्वैत है। तुम्हें दिख रहा है राधा कृष्ण को याद कर रही है, पर वो इतनी तन्मय हो जाती है कि भूल जाती है कि मैं राधा हूँ। वो तो अपने को कृष्ण समझ के और अपने को ही एक चिट्ठी लिख देती है, जैसे कृष्ण ने राधा को चिट्ठी लिखी है। अब अगर कृष्ण जीवन में नहीं आते, राधा के जीवन में क्या ये रस प्रकट हो सकता? ये रस कहाँ से प्रकट हुआ? कृष्ण से प्रकट हुआ। जब सामने आए, जब तक महबूब सामने ना हो तो बिन देखे महबूब के यौवन कौन लुटाए? महबूब तो सामने चाहिए। अब संसार में भी आप माशूक तो ढूंढ लेते हो, लेकिन जो स्वयं देव भावना में खड़ा है, आपको वासना की दृष्टि से देखता है, वो ना अपने जीवन में प्रेम रस प्रकट कर पाता है, ना आपके जीवन में प्रकट कर पाता है। वहाँ दोनों ओर से वासनाओं की लहरें उठती हैं, वासनाओं के तूफान उठते हैं, शोर उठते हैं। लेकिन जो सच्चा प्रियतम परमात्मा मिलता है सतगुरु के रूप में, वो अपनी देह से, देह के रसों से उपराम और हमको भी देह दृष्टि से नहीं देखते हैं, धीरे धीरे हमको भी देह में रहते हुए वह देही बना देते हैं। लगेगा हम उनके प्रेम में संसार भूले, अपने को भूले, लगेगा ऐसा। पर असल में क्या हुआ? उनके प्रेम में आवरण टूटे।
स्वरूप तो पहले से ही वही है। अब जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। इसको ज्ञान से अभ्यास करने लगो, थोड़ा सा कठिन लगता है। प्रेम प्रेम में हम कहते हैं बाहर वाला गुरु हमारे भीतर प्रकट हो गया। मतलब क्या हुआ? अब उसका नाम रूप तो प्रकट नहीं हुआ। तत्व क्योंकि एक है, हम उनके चिंतन में खोए, राधा कृष्ण के चिंतन में खोई, अपने में ही कृष्ण को पा बैठी। यही तो हुआ, हम भगवत चिंतन में खोए, अपने में ही उनको पा बैठे, क्योंकि तत्व तो एक है ना। लेकिन ये रंगरेज चाहिए। देखो, जब आप कपड़ा भी रंगवाना चाहते हो, कोई नॉर्मल सी चीज़ हो तो आम मार्केट में जाके डाई करा लेते हो, पर कोई अच्छी आपकी साड़ी है, कोई अच्छा फैब्रिक है, कलर पसंद नहीं आ रहा या खराब हो गया, धब्बा आ गया, कहते हैं बड़ी कॉस्टली चीज़ है, कोई अच्छा डायर है? एक दूसरे से पूछते हो अच्छा डायर क्यों? डायर का भी कौशल होना चाहिए ना। ये नहीं आज वो रंग के दे, हर वॉश पे कलर उतरता जाए, फेड हो जाए, धब्बे आ जाएं, रंग ठीक चढ़ ना पाए। बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आप सबको पता है होती रहती हैं। अच्छा डायर ढूंढना पड़ता है। रंगरेज जीवन भी अनमोल है बड़ा। ये जीवन को इतना सस्ता नहीं है किसी के भी हाथ में दे दें और काम खत्म करें। नहीं, रंगरेज भी बड़ा मजबूत चाहिए, अच्छा चाहिए। पूर्ण सतगुरु की बात आ जाती है। पूर्ण सतगुरु की जरूरत पड़ती है, जो आप रंगें औरों को रंगाएं, पूर्ण जिनके भाग, नहीं तो मैं बह जाती। पूर्ण सतगुरु हो जो बड़ी कुशलता से रंग दे मुझे, मेरे जीवन को रंग दे, मेरे जीवन में ये प्रेमा भक्ति को प्रकट कर दे, मेरे जीवन में अनुभूतियां जगा दे, एहसास प्रकट कर दे। क्योंकि उपदेश कोरे काम के नहीं होते हैं। आपकी पूंजी आपके एहसास हैं। जो गुरु की शरण में आके एहसास जागते हैं, आपकी पूंजी ये होती है असली पूंजी। किसी के पास जाके आप उपदेशक तैयार नहीं होने चाहिए, आप अनुभवी तैयार होने चाहिए। अक्सर करके देखा जाता है, हर कोई अपना सत्संग बढ़ाने के चक्कर में उपदेशक तो तैयार कर देते हैं, तू भी सत्संग कर, तू भी सत्संग कर। और हर एक जो उपदेशक बनता है वो अपने आप में एक हस्ती मान के बैठ जाता है। उसकी यात्रा गलत दिशा में चली गई, क्योंकि एहसास बटोरने की जगह पब्लिक बटोरनी शुरू हो गई, दिशा ही गलत हो गई। बोला किसी की श्रद्धा तोड़ना भी पाप है, गीता में लिखा, और जाके दूसरों की श्रद्धा ही भंग करते रहते हैं। तू यहाँ क्यों जाता है, तू उसको क्यों सुनता है, उसको मत सुना कर, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। अगले को और ही राग द्वेष की कीचड़ में डाल दिया, और ही अगले का बेड़ा गर्क हो गया। चला वो किस लिए था, चला वो कहाँ गया। इसीलिए इस बात का बड़ा ध्यान रखना, आपको उपदेशक होने की क्षमता नहीं पैदा करनी है। वो तो कबीर की तरह जब आप एक अनुभव को प्राप्त हो जाओगे, स्वामी राम तीर्थ की तरह एक अनुभव को प्राप्त हो जाओगे, तो प्याला भरेगा तो अपने आप छलकेगा, उसकी टेंशन ही नहीं है। उपदेशक होने मत आना, पर जो एहसास होते हैं, अनुभव होते हैं, वो हमारी पूंजी होते हैं। आज हमारे पास बाहर की बातें नहीं हैं,
हमारी कोई बात गुरु जी की बात के बिना पूरी नहीं होती, क्योंकि उनके साथ एहसास है। हमारी गीता भी नहीं पूरी होती। अगर तुम हमको कहो हम गीता सुनाएं, हमने गीता सारी की सारी पढ़ी थी। एक बार भगवान ने ही पूछा, गीता कैसे पढ़ रहे हो? मैंने कहा आपको आगे रख के पढ़ लेते हैं, आपको तो अच्छे से देखा है, तो एक भी श्लोक समझना मुश्किल लगता ही नहीं है। आपको आगे रखो, जितनी मर्जी गीता की व्याख्या कर लो, कोई मुश्किल काम थोड़ी है। आपके जीवन में सारी गीता पढ़ी है, आपको देखा है, और बात भी सच्ची यही वाली है कि गुरु के संग जो एहसास जागते हैं हृदय में, वो हमारी पूंजी है। जो ज्ञान याद है वो बुद्धि का विषय है, क्रैम हो गया, लर्न हो गया, सिद्धांत याद हो गए ज्ञान के, ये तो हो गया बुद्धि का विषय। ये नहीं चाहिए, एहसास की जरूरत है। आपको शब्द भले ना याद रहे गुरु का, लेकिन एहसास आपको गुदगुदाते रहें, आनंद देते रहें। आपको शक्ल भले ना याद रहे गुरु की, लेकिन उनको हमेशा साथ महसूस कर पाओ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप भले ही शास्त्रों में लिखी बड़ी बड़ी बातें जिस मिलिए मन होए आनंद ना बता सको, लेकिन आपका बड़ा प्यारा सा अनुभव साधारण शब्दों में ही हो, जब से वो मिले उस दिन के बाद सैडनेस का दिन नहीं आया, उस दिन के बाद दुख नहीं आया मेरे पास। जो ये एहसास है ये ज्यादा जरूरी वाला है। गुरु हमें अनुभवी बनाता है, उपदेशक नहीं बनाता है। वो जीवन में रस प्रकट करता है, व्यापारी नहीं बनाता। आप होली के दिन हाथ में रंग लेके बेचने नहीं निकलते, पैकेट्स बेचने नहीं निकलते, पर आप तो रंगने और रंगाने निकलते हो। ये जो प्यार की बाजार है, इसमें सौदा होता ही नहीं है इस तरह का। इसमें तो सब रंगते और रंगाते रहते हैं। जो जिसके पास अनुभव है, बस दिल करता है ये बैठा है तो अपने एहसास बताए। अब उसके एहसास मुझे क्यों सुख देते हैं? क्योंकि प्यार तो मेरा भी वही है, प्यारा तो मेरा भी वही है। दिल के एहसास भी एक हो जाते हैं। कभी आप अनुभव करो, कुछ चीज़ें जो आपने आंखों से देखी तो नहीं है, हम गुरु जी की बात करते हैं। अब आपको क्यों मज़ा आ जाता है? आपकी आंखें क्यों भीगने लगती हैं? क्योंकि इष्ट हम सबका एक है, भाव हम सबके एक हैं। एक वर्णन कर रहा है, देखा है उसने, दूसरा भी अपने अंदर की आंखों से देख लेता है। देखो कितनी प्यारी बात है, भीतर की जो आंखें खुल जाती हैं, गुरु क्या करता है? अंदर की आंख खोल देता है। उस अख दा बंदिया की कहना, जो अख घट अंदर खुल जावे। और प्रेमियों की आंखें अंदर की होती हैं, सब देख लेते हैं। वो कोई बात करे, आप कहते हो आपने वर्णन ऐसा किया हम वहां पहुंच गए, गलत। आपके भावों ने आपको वहां पहुंचा दिया, और आपके भीतर की आंखों ने भी दर्शन कर लिया, सारा दृश्य देख लिया आपने। मिली है कि नहीं दिव्य दृष्टि? हम सबके पास है, पक्का है दिव्य दृष्टि। वो आंख जो अपने प्यारे का दर्शन झटपट कर लेती है, उनकी लीला झटपट देख लेती है, और हमारे अंदर भी वही एहसास जीवंत हो जाते हैं। कश्मीर कोई गया नहीं, किसी ने वर्णन किया। अब स्वाद ज़्यादा आता नहीं है, लगता है हम भी जाएं। अगले की बात सुनते सुनते एक प्यास जागने लगती है,
हम भी जाएं, हम भी होके आएं, है हमने तो देखा ही नहीं, हमारी किस्मत ही ऐसी। पर कभी भगवान के एहसास सुनते सुनते किस्मत ये वो कुछ नहीं याद आता, उसी क्षण हृदय भीग जाता है। कभी ऐसा हुआ किसी ने कश्मीर का वर्णन किया हो, तुम्हें ठंड लगी हो? हुआ कभी ऐसा? लेकिन प्यारे की बात देखो कैसी है, कोई वर्णन करे वहीं आनंद आना शुरू हो जाता है, रोम रोम रस से भर जाता है, प्यार प्रकट होने लगता है अंदर से। याद यहां भी जोर से आती है, यहां भी मन करता है मिलने का, यहां भी उमंग जागती है, लेकिन ऐसा नहीं कि ठंडक की बात हो रही है और हमें पसीने आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यहां ठंडक की बात होती है तो कलेजे ठंड पड़ती है, यहां उत्साह की बात होती है तो अंदर उत्साह आता है, यहां कोई लीला की बात करता है तो मन भीगता है। ये रस प्रकट किया है गुरु ने ना। और पहले ये रस कैसा था हमारे लिए, वेदों में शास्त्रों में लिखा है। बहुत थोड़ी देर के लिए जब पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कभी कभार आ गई झलक तो आ गई, उसके बाद तो फिर सुना सारा। पर गुरु के मिलने के बाद हर पल लगता है अंदर वाला रस से सरोबार है। ये आचार्य प्रकट करते हैं रस को। एक प्रेमी का जीवन दिखा दिया कि गुरु का प्रेमी कैसा होवे, वहां से प्रेरणा मिली। गुरु का प्रेम पाने के लिए कैसा बनाना है अपने को, कैसे उनकी पसंद नापसंद को ध्यान में रखना है। फिर जब उन्होंने बढ़ के प्रेम दिया तो उनके प्रेम में अपनी बुद्धि, अपने अहंकार के स्वभाव लय हुए। जागृति भी तो आई उनके प्रेम में। भाई पता चला मैं हो सकता है अहंकारवश अड़ जाऊं, पर प्यार तो ये कहता है नहीं, उल्टा उनको अधिकार है पर फिर भी वो प्यार करते हैं। समझ आ गया? धीरे धीरे जागृति, और जो जागृति, जो एहसास हुए, उससे प्यार और ज्यादा आया उनके ऊपर, और प्रेम बढ़ने लगा, और खुशी आने लगी, और अच्छा लगने लगा, और अंदर से मन तृप्त होने लगा। यही तो बड़ाई है सतगुरु की। अगर सतगुरु जीवन में ना हो, आप देखो लोग भागवत भी पढ़ रहे हैं पर उनके जीवन में ये रस प्रकट नहीं हो रहा है। पढ़ रहे हैं बस, कई तो हर साल करवाते हैं, कई मंदिर वाले, कई कीर्तन मंडली वाले हर साल एक संत बुला लेते हैं और बुला के भागवत का पाठ भी करा लेते हैं। लेकिन भागवत का रस कहाँ आता है? वो तो व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, सुनते ही नहीं संत जी क्या कह रहे हैं। ज़्यादा में ज़्यादा जब बीच में भजन चलता है, उनका तरीका भी ऐसा है, थोड़ी देर सत्संग, फिर भजन, फिर सत्संग, फिर भजन। वृत्ति किसकी एकाकार होएगी ऐसे में? इतना वृत्ति का विक्षेप, समझ ही नहीं आता बंदे को हंसना है कि रोना है। भाई अभी तो इतना वर्णन चल रहा है प्रेम का, बीच में उन्होंने होली मनानी शुरू कर दी, भजन गाना शुरू कर दिया, सारा विक्षेप हो गया वृत्ति का, स्वाद ही नहीं आया कोई। या फिर बुला लेते हैं भाई टोली वाले, घर वाले, सब आगे आ जाओ, जागरण में अरदास के टाइम घर वाले आगे आ जाओ, ऐसे निकालो। ऐसी जगह मंडली वाले सब आगे आ जाओ, क्या करो भाई, नाच तो लो थोड़ा सा, सत्संग रखवाया है तुमने। क्योंकि सारे जितने व्यवस्था करने वाले हैं वो सारे पंडाल से बाहर हैं, सारे ही आउट हैं, पब्लिक के लिए हो रहा है। कथा हो रही है, कथा में भी मुसीबत, कथा माना कल था, अब वो सुनी हुई भी है, पब्लिक बेचारी भी क्या करे, सुनी हुई है।
हर साल यही सुनाया जाता है, वो भी बोर हो जाते हैं, रस नहीं प्रकट हो पाता। मतलब लाखों रुपया खर्च हुआ, व्यवस्था हुई, लेकिन जो रस प्रकट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। किसी एक ने भी स्वाद ना लिया। बेचारा कहने वाला शुकदेव की कथा तो करने आ गया, भागवत, शुकदेव वो भी नहीं है। क्योंकि शुकदेव कौन है? शुक माना तोता, राधा के यहाँ पला हुआ था, और राधा जी ने जितनी कृष्ण महिमा गाई शुक को याद हो गई। शुकदेव का अवतार हुआ, वो महिमा गाते हैं, इसीलिए राधा की बात नहीं है। राधा ने कृष्ण महिमा पक्की कराई थी। अब शुकदेव कौन है? जो अपने इष्ट के सिवाय दूसरी बात नहीं जानता है। अब अगला भी शुकदेव नहीं है जो बैठा है गद्दी पर, उसका ध्यान तो पैसे पे भी है, उसका ध्यान तो पब्लिक पे भी है, उसका ध्यान तो पूजा वाली थाली में भी है, कितने नोट आए, हारों पे भी है, कितने वीआईपीज आए उन पे भी है। पहले तो वही ना शुक हो पाया, सामने वाले तो क्या ही परीक्षित बनेंगे। सारा ही चक्कर खत्म है, गड़बड़ घोटाला हो गया। गुरु जब हमको मिले, साक्षात शुकदेव लगे। कैसे? एक तो 16 आने वैरागी, संसार में रहते हुए इतनी निर्लिप्तता, इतनी पाखंडी दुनिया में एक पवित्र पुष्प ऐसा। सबसे पहले तो उनकी स्थिति समझ में आई, फिर हर वक्त उनके मुख पर गुरु की महिमा, शुकदेव का साक्षात स्वरूप समझ आया। अब जब काबिल होगा शुकदेव, परीक्षित काबिल होवे ना होवे सामने बैठ के हो जाएगा। ये उनकी सामर्थ्य है, ये उनकी कृपा है कि सामने बिठा के अनाधिकारियों को भी अधिकारी बना देते हैं और इस रस में सरोबार कर देते हैं। क्योंकि ज्यों ही हम शुरू में आते हैं, चखाना तो भगवान तभी से शुरू कर देते हैं। प्रेम रस तो चखा देते हैं, अच्छा लगता है, समझ नहीं आता क्यों, पर उनके साथ बैठना अच्छा लगता है। समझ नहीं आता क्यों, उनको देखना अच्छा लगता है। समझ नहीं आता क्यों, उनकी हंसी पे मन फिदा होता है। समझ नहीं आता क्यों, पर वो जो बोलते वही प्यारा लग रहा होता है, समझ आए या ना आए। क्या है ये इतनी डिविनिटी है, इतनी प्योरिटी है, वो अट्रैक्ट करती है, बांध तो देती है बिठा के। समझ तो खुलने में सच में वक्त लगता है, लेकिन जो प्रेम नीर में भिगा देते हैं ना भगवान, वो तो आते ही शुरू हो जाता है। छींटे तो पड़ने शुरू हो जाते हैं। पहले ही दिन कुछ छींटे पड़ गए, अच्छे भी लगे, ठंडे भी लगे, प्यारे भी लगे। फिर दिल किया कल चलें, दोबारा चलें। फिर कुछ और छींटे मिल गए, भले छींटे ले आए, घर आके सूख भी गए, ऐसा भी हुआ। पर सूखने के बाद भी होता है कई बार, बारिश में भीग के आओ, सूख तो जाओ घर आके, पर वो ठंडी अंदर घुस जाती है ना। लगता है नहीं कपड़े भी सूख गए, हम भी पोंछ लिए, नहा लिए, सूख गए, ठंड लगती जा रही है। कॉफ़ी पिए, चाय पिए, ठंड लगती जा रही है। वो जो प्रेम रस के छींटे पड़े ना, तो ऐसे लगा जैसे सूख तो गए माया में आके पहुंच के अपने दायरों में, पर कहीं अंदर असर भी था, इफेक्टलेस तो नहीं थे। क्यों? रह रह याद आती गई, रह रह के फिर दिल करे जाना है, रह रह के फिर मन करे उनके पास पहुंचें, फिर दिल करे उनको देखें। बड़ी अजीब बात कि चेहरा इतना नूरानी, चेहरे से नजर ना हटे, चाल इतनी मस्तानी, ऐसे लगे जितने निश्चिंत ये
और निर्भय ये चलते हैं, दुनिया में कोई है नहीं। लोगों की चाल में या तो तेजी है, बौखलाहट है, क्रोध है, कुछ ना कुछ चाल में भी है जो अंदर होता है। पैरों पे असर नहीं आता, क्रोधी चलता है पैर पटकता हुआ, है ना, असर आता है ना। और उनको देखा, वो जब पहली बारी चल के आ रहे थे, इतनी मस्तानी चाल, जैसे कोई सारी दुनिया अपना बेच बाच के फ्री होके चल रहा हो ना, 100 घोड़े बेच के सो रहा है जैसे कोई, ऐसे ही दिखे। चाल ही इतनी मस्तानी, बेफिक्री, चाल में भी बेफिक्री थी, बड़ी अजब सी बेफिक्री, अजब सी मस्ती। चले आ रहे हैं, भले 4 लोग इर्द गिर्द चल रहे हैं, पर वो थे कि अपनी मस्ती में, अजब सी मस्ती में, अजब से नशे में। अब दिल करे जल्दी पहुंचना है भगवान, चल के आएंगे ना, वो भी प्यारे लगते हैं, देखना है। शुरू में तो बड़ा अजीब ही अपने आप को भी लगता था कि हम लोगों का दिमाग कैसा होता जा रहा है। एक तो संस्कार इस तरह के नहीं थे, एज छोटी थी, मैच्योरिटी तो थी नहीं, कभी कभी शर्म भी आए अपने ऊपर, अजीब भी लगता था, पर रहा भी नहीं जाता था। आ रहे हैं, उनको देखने में भी अच्छा लग रहा है, क्या देख रहे हैं पता नहीं, पर अच्छा लग रहा है। चेहरे से नजर नहीं हटती थी, लगता था ये कितना नूरानी चेहरा, कितनी प्यारी वाणी, कितनी प्यारी वाणी, वाणी में छलकता प्यार, मेरे ही लिए तो आए गिरधर लेकर गुरु का अवतार। चेहरे से नजर ना हटे। अच्छा, भगवान बोलना शुरू करें। अब उस समय तो थोड़ा ठेठ ज्ञान भी चलता था हम लोगों का, जो शुरुआती वक्त था। गीता भगवान के कैसेट्स, गुरुजी की वाणी भी थोड़ी हाई भी, भगवान बोलते भी तेज तेज थे, माइक यूज भी नहीं होता था, और थोड़ा जोश लगता ही था रोज की डांटी पड़ रही है जैसे, निश्चय में नहीं आते हो, ज्ञान पक्का नहीं करते हो, अपने को ब्रह्म नहीं जानते हो। अच्छा, तीखी भी है वाणी, पर प्यारी पता नहीं क्यों है। जैसे उनके होठों की तरफ देखते रहो, बहुत अच्छा लगता था, फिर लगता था ये चुप भी ना करें, बोलते भी रहें, पल्ले ही कुछ नहीं। अब कोई किसी की बात पल्ले ना पड़ रही हो, लगता है अब ये चुप करे। होता नहीं दुनिया में, आप अनुभव करो, किसी का भजन ही ना समझ आ रहा हो, लगता चुप कर जाए, ये कितना बोरिंग गा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोले जा रहा है। कहीं जात डिबेट हो, लेक्चर हो, अरे भाई ये कब चुप करेगा। अब अजीब बात थी, समझ आता कुछ नहीं था, पर लगता था भगवान बोलते रहे। बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी, बोल क्यों नहीं रहे, कितनी देर कैसेट और चलाएंगे। गीता भगवान की कैसेट तो वैसे ही नहीं समझ आती थी, अब लगता था कितनी देर से कैसेट चल रही है, बंद करवाएं इसको, बोलें, बात क्यों नहीं शुरू कर रहे। जैसे नहीं वो बात शुरू करेंगे सारी समझ आ जाएगी हमें, समझ कुछ भी नहीं आएगा, पर भगवान बोलेंगे तो प्यारा लगेगा। उस दिन को बात याद आ रही थी, जैसे वो बुढ़े की अनपढ़ की बात नहीं आती, किताब लिए बैठा था गीता, और उल्टी गीता पकड़ के रो रहा था, मेरे भगवान बोल रहे हैं इसीलिए भीग रहा हूं। सच में बात समझ आ रही थी कि ऐसा ही तो होता था, समझ कुछ नहीं आता था, पर भगवान बोलें अच्छा लगेगा। वो चुप करते थे, कभी 40 मिनट बात करते थे, कभी 45 मिनट, कभी घंटा भी कर लेते थे। जनरली 40-50 मिनट बात करते थे, घड़ी वो देखते नहीं थे, जितनी देर अंदर से फ्लो आया आ गया, उतनी बात करते थे। अब वो अगर चुप हो जाए 40 मिनट में, इतनी उलझन होती थी, लगता था हे भगवान कोई क्वेश्चन कर लो, हमको तो कुछ आएगा नहीं पूछना, कोई जना कुछ पूछ लो, कोई जना कुछ कह दो, ये दोबारा शुरू हो जाए, फिर बात करें। ये क्या है, ये समझ में आता है पूर्ण पुरुषों की महिमा है, पूर्ण गुरु की महिमा है ये, जहां सहज आकर्षण है। बनाया नहीं था ये आकर्षण, सहज आकर्षण है, सहज प्यार है, सहज भावना आई, सहज मन खिंचा उस तरफ, और वो अच्छे लगते चले गए, हर चीज अच्छी लगती थी। अच्छा, तुमने वीडियोस में देखा होगा
भगवान को हाथों से भी ऐसे ऐसे करने की बहुत आदत थी, है ना। बात करते थे ऐसे 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 ऐसे, हाथ चलाते थे बहुत ऐसे ऐसे, बहुत हाथ से इशारे करते थे, वही बड़े प्यारे लगते थे। ऐसे लगता था इशारे भी गिनती कर लो जैसे। आज भगवान ने ऐसे किया, आज ऐसे। अच्छा, दृष्टांत सुनाते थे तो बीच में वो कोई गिरा ना तो वो ऐसे नहीं बोलते थे गिरा, वो धाएं से गिरा, वो धम गिरा। ये भी बातें प्यारी लगती थी। कभी कभी लगता था हम किसी को बताएं, लोग हमें पागल कहेंगे, ये कोई बातें हैं अच्छी लगने वाली। जनरली लोग ऐसी बात करते हैं, तुम सुनना कैसे ध्यान से, तुम्हें ये सब मिलेगा उसमें। भगवान ऐसे गिराते हैं किसी को तो सीधा नहीं कहते कि वो गिर गया, वो धाएं से गिरा। वो धाएं इतनी प्यारी लगती थी, 2 मिनट तो दृष्टांत भी नहीं सुन पाते थे, बाद में कैसेट में सुनो भाई, वो शब्द भी प्यारा लगे, क्या है ये। बाद में समझ आया ये जो रूहानी ज्योत होती है, इसके स्पर्श में आके हर इंद्रिय में भी रूहानियत आ जाती है। इनकी आंखों में भी रूहानियत है, इनके हाथों में भी रूहानियत है, शब्दों को स्पर्श मिला इनकी रूहानियत का, ये शब्द रूहानी हो गए हैं, स्पर्श रूहानी है इनका। छूते थे भगवान तो ऐसे लगता था अंदर तक पता नहीं क्या हो गया, करंट आ गई कोई, बहुत प्यारा लगता था उनका स्पर्श करना ही। तो समझ आने लगा, बाद में आया समझ, उस समय तो बस अच्छा अच्छा लगता था। बाद में समझ आने लगा ये जो रूहानी नूर है जो स्पर्श कर लेता है इनको, वही इनके रूहानियत के रंग में रंग जाता है। अब चाहे वो देह है वो भी प्रकाशित हो गई है, शब्द हैं वो भी प्रकाशित हो गए हैं, श्वासें हैं वो भी डिवाइन हो चुकी हुई हैं। इसीलिए इनके पास बैठ के अच्छा लगता है, जो वाइब्रेशंस इनसे आते हैं, जो भाव इनसे आते हैं, सब बहुत रूहानी लगता है। उनके रूम में ही चले जाओ ऐसे लगता था कोई अलग सी खुशबू फैली हुई है, जबकि कुछ भी नहीं होता था, लेकिन लगता था कोई अलग सा प्रकाश है, कोई अलग सी खुशबू है, कुछ अलग है। कितनी देर बैठे रहो ना उनके कमरे में, बोरिंग नहीं लगता था, चाहे बोलें ना बोलें, टीवी देख रहे हो चाहे, बोरिंग नहीं लगता था। कुछ लगता था है जो खींच रहा है, जो बिठा रहा है, जो आकर्षित कर रहा है, जो बांध रहा है अंदर से, बहुत अच्छा लगता था। तो ये सब रस कोई अनुभव करा ही नहीं सकता था, उनके संग में ये सब चीजें अनुभव में आईं। फिर पता चला गोपियों का प्रेम क्या है, कृष्ण में उनके प्राण क्यों बस गए थे। जो कृष्ण लोगों को शरारती लगे, चोर लगे, माखन चोर, स्त्री चोर, शरारती, तोड़फोड़ करने वाले, जो कृष्ण लोगों के लिए ऐसे ऐसे चीज़ों का प्रतीक है। भाई पूरे गोकुल में जो नुकसान हुआ कौन, कृष्ण पे ही बात आएगी, वही होगा, यही होता था ना वहाँ। वो कृष्ण गोपियों की आंख से देखो, जब तक अपनी आंख नहीं थी ना वैसी समझ नहीं आया था, अपना कृष्ण समझ आया तो गोपियों का कृष्ण समझ आ गया। अपने भगवान समझ आए तो गोपियों के भगवान समझ आ गए। अपने अंदर आकर्षण आया तो गोपियों का आकर्षण समझ आया। नई बात नहीं लगी फिर, क्यों इतनी व्याकुल थीं, क्यों भाग जाती थीं। भाई बांसुरी बजी, रात को भाग ली। गुरु के मिलने से पहले पढ़ा तो ताज्जुब था, पर जब अपनी स्थिति हुई ना, अब एक बार फोन में बात हुई और उन्होंने कह दिया आ जा, अब कारण कुछ भी हो में आ जा, मतलब आ जा, जाना तो है, कैसे जाना है, क्या करना है। अचानक बैठे बैठे, अब सब हर समय तो घर से भी सुविधाएं नहीं होती स्टार्टिंग में, और हम लोग अपना रात को बैठे बैठे बोल दें हम तो जा रहे सुबह,
फ़ोन करके आए, रात को एसटीडी पे जाना होता था, 9 बजे फ़ोन मिलता था, बाई चांस बात हो गई, भगवान बहुत ही याद आ रही है तो आ जाओ, कारण बताओ कोई, तो बोलते थे प्रेम चोट जिसको लगे और सूझे संसार, इसको झूठा जानिए कपटी और मक्कार, बात मत करो प्रेम की तुम। और लगता था जाना है, अब अचानक रात को 10 बजे घर में डिक्लेयर कर दो हम सवेरे जा रहे हैं, टिकट है नहीं, कितने दिन को जा रहे हो पता नहीं, क्यों जा रहे हो मालूम नहीं। अब समझ में आता है गोपियों की क्या स्थिति है, कोई पैर पकड़ रहा है उनके, तो कोई हाथ पकड़ रहा है, तो कहीं दुपट्टा छूटा, तो कहीं चप्पल छूटी, आधी अधूरी तैयारियों से ही भागते थे हम लोग भी, याद आता है। वहाँ जाके कई बार पता चलता था, पैंट आ गई तो शर्ट रह गई, शर्ट आ गई तो पैंट रह गई, एक जुराब उठा लाए एक वहीं छोड़ाए, वहाँ जाके पता चलता था। फिर नहीं ताजुब लगा, फिर समझ में आ गया कि इन विचारों का दोष नहीं है, वो बांसुरी कृष्ण की है ना, दोष तो सारा उसका है। वो चारी सच कहती हैं, एवें ना बजाया करो बंसुरी, घरों से नु मार पहन दी। हम लोग भी बोलते थे आप एक बार भी ना छेड़ा मत करो ऐसे कि आ जाओ। अब हम लोग रह नहीं पाते और फिर चक्कर पड़ते हैं सारे, बोलते थे हम लोग भी। आप देखो तो अब एग्जाम है, सबको पता है घर में पेपर है, और भगवान कह रहे हैं आ जाओ। अब नहीं जाओ तो मुश्किल, जाओ तो और मुश्किल। कल भी मैं बता रहा था इन लोगों को, बोर्ड के एग्जाम, और हमने फ़ोन किया, खाली ऐसे ही मन तो उदास हो ही रहा था, आए हुए भी महीना डेढ़ हो गया था, फिर 1-2 फ़ोन मिलाए, बात नहीं हुई, फ़ोन पे बात हुई तो भाई मन तो उदास है ही, अब ये पेपर ख़त्म हुए महीना ले जाएंगे। बोले एक दिन भी स्पेयर नहीं है। एक दिन मतलब, मैंने कहा क्यों नहीं है? रात को ट्रेन पकड़, सुबह यहाँ पहुँच, रात की ट्रेन यहाँ से वापस पकड़, घर पहुँच जा, एक ही दिन तो खर्च होगा खाली। अब उन्होंने तो चिंगारी डाल दी, अब चैन ही ना, अब घर जाके फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता था। अब जानना है जानना है जानना है जानना है, कैसे जानना है कैसे जानना है। तो ये आकर्षण सत्य का, भी संसार में कोई खींच के दिखाए किसी को। हम पहले अपने काम धंधे दुनिया सारी याद करेंगे, फिर सोचेंगे। कोई कितनी मिन्नतें कई बार कई लोग करते हैं, फंक्शन है कुछ है, हम पहले अपने शरीर देखते हैं, इंतज़ाम देखते हैं, समय देखते हैं। ये आकर्षण प्रियतम का कैसा होता है। और फिर कहते भी ऐसे नहीं थे कि तुम्हें याद आ रही है तो आ जाओ, बड़ा अच्छा प्रेमी का रोल भी कर लेते थे। सच में मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है तुझे देखने के लिए। ये तो बाद में ज्ञान सुना ना तो हमको समझ आया कि ये लोग तो कहते कंधता परे कंधारता परे, ये लोग तो ऐसी भाषा बोलते हैं। हम लोगों को ऐसे बोलते थे, मेरा भी मन कर रहा है देखने का, कब से तुझे देखा ही नहीं। उस समय तो और लगता था उनको दिल कर रहा है, तो उनकी तो भावना पूरी होनी चाहिए, अपने लिए कम उनके लिए तरस ज़्यादा आता था। पता नहीं हमारी शक्ल में क्या पड़ा उन्होंने देखना है, ये तो बाद में समझ आया। उस समय लगता था हम वैल्यूएबल हैं, कितने वैल्यूएबल हैं हम, भगवान खुद कह रहे हैं। कई बार घर भी बताए, वो ना खुद वो कह रहे हैं हम, मेरा मन उदास है तेरे लिए, अब तो जाना पड़ेगा। और चाहे कोई कितना कहे वो तेरे लिए क्यों उदास होंगे, अब इनको क्या पता, तो उनका मेरा प्यार है, ऐसे लगता था। सच में कई बार ऐसा होता था कि इसी धोखे में ही जाना है कि उनको शायद देखना है मुझे, उनका मन कर रहा है, हम बहुत दिन से नहीं गए, उनका प्यार है ऐसा, उनकी खींच है ऐसी, बहुत अच्छा लगता था। कभी वहां पर ही होते थे, दोपहर को ही भगवान बुलवा भेजते थे, अचानक हम लोग लेटे हुए हैं, अचानक मैसेज आ जाता था। अब लगता उनको ये होगा कि आए हैं तो जितना संग ले लें। वो बोलते ये थे, अरे अभी
याद आ रहा था। मैंने कहा तू आया भी हुआ है और मेरे पास नहीं बैठा, वहां बैठा हुआ है। बोलते इस तरह से थे। समझ आता है प्रियतम होके भी प्रेमी का पार्ट निभाया और प्रेम जगाया। क्योंकि हम लोग तो फिर अपनी मर्यादाओं में उसमें थोड़ा चले जाते थे। सारा दिन हम थोड़ी सिर पे बैठे रहेंगे, हम ही को रोज थोड़ी बिठाए रखेंगे, और लोग भी तो हैं, सबको मिलना है। सबके बीच में बुला के ऐसी बात कह देते थे, कोई कुछ कह भी ना सके और हमारे अंदर भी भाव आ जाए। तो ये पता चलता है जो आचार्य हैं हमारे, गुरु हैं हमारे, भगवान हैं हमारे, हमारे जीवन में इस रस को वही प्रकट करते हैं, वरना ये रस जीवन में नहीं आ सकता था। बहुत सूखे रहते हम, हमारे लेवल तक आ गए, हमारे जैसे हो गए, हमको प्यार किया, इतने बड़े होके भी। वही बोला ना, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचियां नाल में लाई, सदके जावा ना ऊंचियां ताई, जिन नीवियां नाल निभाई। निभाव तो उन्होंने किया, कृपा तो उन्होंने की, खुद इतने ऊंचे होके हमारे लिए इतने साधारण हो जाते थे और फील भी नहीं होने देते थे। ये तो बहुत बाद में रियलाइज होनी शुरू हुई चीजें, तब समझ आया। रियलाइज भी नहीं होने दिया कभी कि मैं तुम्हारे लिए इतना झुक जाता हूं, इतना छोटा हो जाता हूं, तुम्हारे लेवल तक आ जाता हूं। कभी रियलाइज भी नहीं होने दिया। लगता ऐसे था जैसे उनको गर्ज है। और असल बात तो ये थी, हम लोग अपनी गर्ज भी पूरी नहीं पहचानते थे, तो अपनी गर्ज दिखा के हमें प्यार करते थे कि जैसे उनको हमारी आवश्यकता हो। आज जो जीवन में इतने रंग भरे हैं, इतनी सुंदर जीवन, आज ये रंग बांट भी सकते हैं। आकाश में इंद्रधनुष प्रकट हुआ, धरती वाले उसको देख के खुश होते हैं। गुरु जीवन में ये रंग प्रकट करता है और सब लोग देख के खुश होते हैं। कौन क्या ले जाता है, कौन क्या ले जाता है, पता नहीं। कैसे हर एक के पास ये प्रेम, ये ज्ञान, भगवान का प्रसाद पहुंचता जा रहा है और हर एक अपनी तरह से एक रस में डूबा हुआ है। कोई सूना दिखता है, कोई खाली दिखता है, कोई कहे मेरे पास एहसास नहीं है। उनकी दरबार में सब मालो माल है, सब भरपूर हैं, सबके पास अपनी तरह से झोलियां भरी पड़ी हैं। और आप अनुभव करना, मन भी अंदर से यही करता है, बस हम उनसे खाली ना हो। कभी अपने आप को ही महसूस होता है मैं इन एहसासों से कभी बाहर ना निकलूं, इसी में भीगा रहूं, और इसी चक्कर में उपेक्षा हो जाती है हर बात की। अपने आप ही उपेक्षा हो जाती है। लगता है छोड़ो, इन बातों में क्या पढ़ना, इस बात में भी क्या फंसना, हटाओ इन सब चीज़ों को। लगता है बस हम तो इसी में भीगे रहें ना, इसी रस में पड़े रहें। कितना सियाना है रसगुल्ला, उसने बनाया ही अपने को ऐसे है कि चाशनी में ही पड़ा रहता है। बाहर रख लो तुम ही स्वाद नहीं आएगा। जब खरीद के भी लाने लगते हो घर, कहते हो भैया रसा डाल के दो, थोड़ा शीरा डाल के दो। और घर आके भी जिस बाउल में शिफ्ट करते हो रस के साथ, सर्व करने लगते हो रस के साथ। रसगुल्ले ने रस के साथ अपने को ऐसा बांधा कि गुल्ले का नाम रसगुल्ला हो गया, कि रस के बिना जिएगा नहीं ये, रस के बिना शोभा नहीं पाएगा ये। अपना हृदय ऐसा नहीं हो गया। देखो
हर वक्त लगता है इस भगवत रस से अलग नहीं हो सकता मैं, ये रस तो छलकता रहे, ये मौज तो आती रहे, ये प्रेम तो प्रकट होता रहे हर टाइम। उसी चक्कर में, उसी फील में आप हर चीज को किनारे करते जाते हैं। और इतना प्यारा है ये रस, जहां प्रकट करना चाहो वहीं प्रकट हो जाता है, जहां प्यारे को बुला लो वहीं आ जाता है, जहां याद कर लो वहीं दर्शन दे जाता है। चाहे तुम कोई सेवा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बस तुम एक बार सच्चे हृदय से याद कर लो, भगवान आपकी सेवा, आपका कार्य, आपके बच्चों का प्रसाद, बस देखो साक्षात नजर आने लगेंगे। यहां भी खड़े हैं तो यहां भी खड़े हैं, यहां भी बैठे हैं तो यहां भी बैठे हैं ही हैं। जहां याद करो भगवान वहीं। और फिर जब भगवान वहीं, हम डूब गए उनके रस में, कहां से आएगा कर्ता भाव? काम तो आप कर गए, आके अपने आप ही कर गए। बैठ जाओ सत्संग में, बस याद कर लो एक बार, आप ही प्रभु जी बसें साध की रसना। हम किसी को क्या रस देंगे, हम ही को भगवान इतना रस पे ला गए। हम किसी को क्या बताएंगे, उन्होंने तो हमें ही गुम कर दिया अपनी यादों में, अपने प्यार में। कहाँ ले चले? वायदा किया था उन्होंने, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, खुशियां भी ना हो, बस प्रेम ही प्रेम रहे। तो आज वो ले आए ऐसे स्थान पर जहां प्रेम ही प्रेम है, दूजी कोई भावना ही नहीं है, दूसरा कोई ख्याल ही नहीं है। और अनायास अपनी पहचान देते रहते थे। एक बार सत्संग में बैठे थे, कहते हैं, लोग कहते हैं कलयुग अवतार आएगा, कलगी अवतार घोड़े पे चढ़ के आएगा, ऐसे करके बैठ गए। बोले आ भी गया, लोगों को पता ही नहीं है, शरीर रूपी घोड़े पे चढ़ के आ गया। इतनी प्यारी लगती थी ऐसी बातें उनके मुंह से। हम लोग कहते थे आप जितना मर्जी छिपाइए, सत्संग में सच बोल गए आप। कहां तक छिपाओगे? अपने आप प्रकट हो गए, ऐसे जोश से बैठ जाते थे। लोग कहते हैं शेरां वाली माता, क्या एक शेर लेके बैठी हुई है जंगल का? यहां देखो मैंने सारे कितने कितने शेर वश किए हैं, किस किस का मन वश किया है। और वहां तो जंगल वाला शेर अनपढ़, ये तो सारे तेज तर्रार शेर, कितने होशियार, सारे बांध रखे हैं मैंने यहां खूंटे में। अभी तुम कहते हो शेरां वाली माता। जब ऐसी ऐसी बातें करते थे ना, उनकी विभूतियां प्रकट होती थी और प्यारे लगते थे। सही में मोबाइल्स के वीडियो के जमाने भी नहीं थे, और शायद होते हम लोग तो भी ना खींच पाते, पर दिल बड़ा करता है। वो क्लिप्स होती सामने, कितना मजेदार होता, आंखों में तो आज भी है, सबको दिखाते। लेकिन उस समय हम लोग भी खो जाते थे कि आज इन्होंने क्या कह दिया, आज इन्होंने क्या बता दिया, आज तो साक्षात अपनी बात कह दी इन्होंने, पहचान दे दी आज अपनी। कोई रंग अछूता नहीं है, कोई रंग, हर रंग उन्होंने प्रकट किया, दिखाया, फिर हर रंग हम लोगों के जीवन में भी भर दिया। तभी हम गुरु को सर्व कला संपन्न कहते हैं। कोई 14 गिनते हैं कलाएं, कोई 16 गिनते हैं, पर गुरु को हम कहते हैं सर्व कला संपन्न। जो हमें मिले वो सर्व कला संपन्न, सारी कलाओं से भरपूर, सब कुछ उनमें देखा, हर अवतार उनमें ही देखा, सब अवतारों का संगम उनमें देखा, हर अवतार की झलक
करुणा, कृपा, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ दिखा एक ही जगह। कितनी बड़ी बात है। आज तुम लोग मॉल जाते हो, वहां सब कुछ है, सब्जी फ्रूट से लेके सब कुछ मिलता है। मोबाइल क्या, टीवी क्या, फ्रिज क्या, सब कुछ मिलता है। हर अवतार एक मर्यादा में बंध के रहा, कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन हम लोगों को ऐसा भगवान मिला जहां हर अवतार का दर्शन हमने किया, हर देवता का दर्शन किया, हर देवी का दर्शन किया, सर्व कला संपन्न। तो गुरु की महिमा को समझना, जो इन सब रसों के स्वामी हैं और इन सब रसों को जीवन में प्रकट करते हैं, उन्होंने ही प्रकट किया। नहीं तो हम सबको बिल्कुल भी पहचान नहीं होती इन चीज़ों की। तो सारे शुक्राने सतगुरु के हैं, जिन्होंने जीवन को रस से भरा, रसमय बनाया और हम सबको आनंदित किया।